नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार क्यों चीन के खिलाफ गुस्सा तो जरूर फोड़ा है, लेकिन अंदर खाने डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं वो चीन से भारी भरकम सामान मंगवा रही हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा 8 टन का चीनी सामान अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की कंपनियों ने मंगवाया है। इसी के साथ जानेंगे अमेरिका ने आज 2 हैकरों को पकड़ा है और ये हैकर चीन के जरिए अमेरिका की कोरोना वैक्सीन की हैकिंग कर रहे थे। इसी के साथ जानेंगे फ्रांस ने आज चाइना को फटकार लगाई है और उइगर मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा बयान फ्रांस ने दिया है। इसी के साथ जानेंगे चाइना आखिरकार आज डी-डॉलराइजेशन की ओर क्यों बढ़ रहा है और चाइना ने क्या महत्वपूर्ण कदम अब तक उठाए हैं। इसी के साथ जानेंगे चाइना के फ्लड की कंडीशंस और इसी के साथ नॉर्थ कोरिया और आखिरकार नॉर्थ कोरिया क्यों कह रहा है कि वो कोरोना वायरस की रेस में है और अपने 3 फेज के ट्रायल नॉर्थ कोरिया में कंप्लीट हो गए हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया में अभी तक उनके हॉस्पिटलों में पानी पीने के लिए और अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी पूरी नहीं है, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर की कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए आज वो तीसरे फेज़ में कैसे पहुंच गए हैं, जबकि वहां पर कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों भारत, अमेरिका और चीन और फ्रांस और नेपाल और इसी के साथ ही अमेरिका, जर्मनी की भी खबरें हमने चुनी है। तो दोस्तों आप सभी से एक ही गुजारिश है हमारी कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें और इसी के साथ ही अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अभी तक हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं और इसलिए आपके लिए अब शेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप पर आरोप लग रहे हैं कि वो भले ही ऊपर से आज चाइना के विरोधी हों, लेकिन अंदर खाने उनकी जितनी भी बिल्डिंगें आज अमेरिका में हैं वो सभी बिल्डिंगें आज चीन का सामान यूज कर रही हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए अमेरिका फर्स्ट नाम की पॉलिसी भी चलाई थी, जिसके जरिए जितना भी सामान है वो अमेरिका से ही खरीदा जाएगा, इस पॉलिसी में कहा गया था। लेकिन उनके ही बड़े बड़े जो इंटरनेशनल टावर हैं, होटल हैं, इसी के साथ जो गोल्फ क्लब हैं, वो टनों के हिसाब से चीन से अपने लिए सामान मंगवा रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यह दावा किया गया है कि 6 टन से भी ज़्यादा की टेबल्स सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के इंटरनेशनल होटल जो कि न्यूयॉर्क में है वहाँ उसी के लिए मंगवाई गई है। और इसी के साथ ही 2 टन के कैबिनेट उसके लिए मंगवाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल गोल्फ क्लब के लिए, जो कि लॉस एंजलिस में है। और इसी गोल्फ क्लब में वो अभी कोरोना वायरस की महामारी के दौरान वो अभी गोल्फ क्लब में खेलने गए थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऊपर से भले ही कितना भी आज चीन को घेरे, लेकिन अंदर खाने से वो चीन के साथ जुड़े हुए जरूर हैं। लेकिन दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखेगा। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक ये भी बात है कि हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने सिर्फ एक रॉ मटेरियल, एक टेबल और ये ऐसा ही कुछ मंगवाया है, ना कि कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ मंगवाई है जिससे कि अमेरिका और उसके होटल को कोई खतरा हो और उनकी हैकिंग हो सके। और दोस्तों ये अगर टेबल और ऐसा कुछ मंगवाना अगर अमेरिका कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो इसके ऊपर उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। हालांकि इतना जरूर है कि एक बड़े लीडर होने के नाते उन्हें चाइना से किसी भी तरह का सामान नहीं लेना चाहिए, इसलिए उनका क्रिटिसाइज होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों आज चुनाव के जिस तरह से चुनाव आज नज़दीक आ रहे हैं, उस चुनाव के नज़दीक के चलते इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बयानबाजी करना आम बात है और ये एक चुनावी स्टंट ही माना जा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी अमेरिका से ही। दोस्तों अमेरिका ने आज 2 हैकर्स को पकड़ा है और ये हैकर्स कोरोना वायरस की वैक्सीन जो अमेरिकन फर्म बना रही हैं, उन अमेरिकन फर्म्स को ये हैकिंग करके उनका डाटा चुरा रहे थे और ये हैकिंग कर रहे थे चाइना के लिए, जिसके चलते अमेरिकी गवर्नमेंट ने इन 2 हैकरों को पकड़ा है और ये हैकर चाइना के लिए हैकिंग कर रहे थे। चलते हैं अगली वीडियो खबर पर। यह खबर जो है फ्रांस से। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस ने एक बार फिर से अमेरिका का साथ दिया है। अमेरिका के साथ देकर फ्रांस ने आज उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठाया और चीन को एक बार फिर से फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा है कि आपको आज उइगर मुसलमानों के लिए बाहरी टर्म की कोई एक
जांच करवानी चाहिए, इंटरनेशनल जांच करवानी चाहिए, क्योंकि उइगर मुसलमानों का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका ने 11 शिनजियांग प्रांत की जो भी 11 कंपनियां हैं उन पर अभी प्रतिबंध लगाया है, और इन 11 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का सीधा सीधा तार यही है कि उनका लिंक उइगर मुसलमानों से जुड़ रहा था। और दोस्तों इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए ये भी बताएं कि उइगर मुसलमानों का जो मुद्दा है वो इंटरनेशनल रूप पकड़ चुका है, क्योंकि आज उइगर मुसलमानों जिस तरह की कैद में जी रहे हैं वो कभी भी ऐसे नहीं जी रहे थे। इसी के साथ दोस्तों जो उइगर मुसलमान हैं वो अब बिल्कुल बेरोजगार भी हो रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उनके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो प्रोडक्ट अब अमेरिका नहीं खरीद रहा है, जिसके चलते उइगर मुसलमानों का मुद्दा और ज्यादा भड़केगा। हालांकि अब यूरोप के देश फ्रांस ने भी इसका विरोध जताया है, जो एक बहुत अच्छी खबर है और चाइना को घेरने के लिए, और जरूर इससे चाइना को असर पड़ेगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है डोनाल्ड ट्रंप और आज चाइना के बीच जो जंग चली हुई है, उसी जंग के बीच जो चाइना का अब नया ऐलान आया है कि वो अब डी-डॉलराइजेशन की ओर बढ़ेगा। यानी कि उसका कहना है कि हम अब अमेरिकी डॉलर का कम इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो अमेरिकन करेंसी आज पूरी दुनिया में एक सिक्का बन चुकी है कि वो आज पूरी दुनिया में राज कर रही है। अमेरिकी डॉलर की जो करेंसी है, एक ही करेंसी आज दुनिया के अलग अलग देश इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप की जो देश की करेंसी है डॉलर, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको अब चोट पहुंचेगी। दरअसल दोस्तों चाइना का कहना है कि वो अब डी-डॉलराइजेशन के प्रोसेस को बढ़ावा दे रहा है, ताकि जो एक डॉलर के जरिए ट्रेड होता है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। हालांकि दोस्तों जो चीन का कहना है कि अब वो ऐसे प्रोसेस को और ज़्यादा तेज करेगा और अमेरिका का जितना भी एक डॉलर के जरिए ट्रेड है उसको नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने एक डाटा शेयर करते हुए ये भी कहा कि अमेरिकी डॉलर की जो इंटरनेशनल पेमेंट मार्केट है वो भी औंधे मुंह अब गिर रही है, क्योंकि चाइना ने इसके खिलाफ कदम उठाना शुरू किए हैं। हालांकि चाइना ही नहीं, रशिया और इसी के साथ फ्रांस और जर्मनी ने भी जो डी-डॉलराइजेशन की एक बात है उसको माना है, और डी-डॉलराइजेशन के जरिए वो ट्रेड करने के लिए राजी हुए हैं। और इसी का ही नतीजा है कि पहले जो इंटरनेशनल मार्केट में 44% डॉलर का कब्जा था, आज वही कब्जा सिर्फ 40.88% का रह गया है। यानी कि 4% की भारी भरकम गिरावट डॉलर में देखने को मिली है, और ये डी-डॉलराइजेशन का ही असर है और स्विफ्ट सिस्टम का असर है, जिसके चलते जो डी-डॉलराइजेशन है वो तेजी से हो रहा है। हालांकि दोस्तों अब देखना होगा कि क्या चीन वाकई में डी-डॉलराइजेशन के जरिए अमेरिकी डॉलर को कमजोर करता है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि डी-डॉलराइजेशन करना कोई आम बात नहीं होगी, क्योंकि आज जो डॉलराइजेशन के जरिए ट्रेड होता है वो सबसे ज़्यादा ट्रेड इस वजह से होता है क्योंकि जो तेल बिकता है इंटरनेशनल मार्केट में, वो तेल आज डॉलर के जरिए बिकता है, जिसके चलते जो डॉलराइजेशन है, डॉलर की कीमत है वो हाई रहती है। वहीं दोस्तों आज चीन भी इसी को चलते अब ईरान के साथ डील करने जा रहा है। $400 बिलियन की डील है, जिसके जरिए तेल के बदले चाइना अपना सामान ईरान को देगा, जिसके चलते डी-डॉलराइजेशन का ही ये कदम चाइना के द्वारा माना जा रहा है, जिसके चलते अब आप कह सकते हैं कि चाइना और अमेरिका के बीच डी-डॉलराइजेशन की जंग भी शुरू हो सकती है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है अमेरिका नहीं बल्कि चीन से। जी हाँ दोस्तों, चीन का एक बार फिर से डैम कोलैप्स जो हुआ है उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि चाइना में फ्लड अब बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। दरअसल दोस्तों जो चीन है उसने करीब 80,000 से भी ज़्यादा डैम अपने देश में बना रखे हैं, जिसके चलते वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरतें तो पूरा करता ही है, और इसी के साथ ही जो डैम है वो डैम आज चीन के लिए बहुत ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि इन डैमों को अब कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों चीन का जो सबसे बड़ा डैम है थ्री जोर्स डैम, उनमें अब तबाही आ गई है, क्योंकि वहाँ पर पानी इतना स्टोर हो चुका है कि आज बाढ़ आ गई है। दरअसल दोस्तों इन बाढ़ की आपको बात बताएं तो करीब 14 सिटी ऐसी हैं, 14 शहर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से डूब चुके हैं इस यांगत्जे रिवर से, जो कि थ्री जोर्स डैम से निकलती है। और इसी के साथ ही 14 सिटी के साथ साथ 633 गांव डूब चुके हैं, और बहुत सी इलाके ऐसे हैं जो अब इस डैम से प्रभावित ही रहेंगे। हालांकि ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये एक शहर की तस्वीर है जो पूरे का पूरा जलमग्न इस नदी से हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि अब चाइना का जो ये यांगत्जे रिवर और जो थ्री जोर्स डैम्स अब चर्चाओं में है, वो बहुत जल्द अब टूटने भी वाला है,
क्योंकि दोस्तों वहाँ वाटर का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और पहाड़ों पर हो रही बारिश पिछले साल के मुकाबले 12% ज़्यादा है। हालांकि पिछले साल जब बारिश हुई थी तब भी चीन को अंदाज़ा हुआ था कि ये डैम कभी भी टूट सकता है। हालांकि दोस्तों जो 80,000 चीन ने डैम बना रखे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद यही है कि जो अड़ोसी पड़ोसी देशों में जो उसकी नदियां बहती हैं उन नदियों के पानी को कंट्रोल किया जा सके। उन नदियों के पानी को वो डाइवर्ट करके आज चीन के अंदर वाले इलाकों में भेज रहा है। लेकिन दोस्तों वो ये नहीं जानता कि जिन चीनी नदियों का वो पानी दूसरे देशों में जाने से रोक रहा है वही आज उसके लिए आफत बन रही है। हालांकि चीन की सरकार का यही नतीजा है कि वो पानी को रोककर अपने देश की जो सुपर पावर है उसको बढ़ाना चाहती है और इसी के मकसद में वो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि अब प्रकृति ने उसको चुनौती देना शुरू कर दिया है। और दोस्तों इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि चाइना आज एक कोरोना वायरस की महामारी से तो जूझ ही रहा है, क्योंकि उसकी कंपनियों को एंट्री नहीं मिल रही है। तो अब चाइना के अंदर जो फ्लड आ रहा है उससे भी चाइना की हालात काफ़ी पतली हो चुकी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो नॉर्थ कोरिया से, नॉर्थ कोरिया ने आज कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन रेस में वो भी आ गया है। दरअसल दोस्तों नॉर्थ कोरिया के इस दावे से उस समय हड़कंप मच गया जब नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हम तीसरे फेज के कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल में पहुंच चुके हैं। हालांकि दोस्तों आज WHO के रिप्रेजेंटेटिव जो कि नॉर्थ कोरिया में रहते हैं उन्होंने कहा था कि करीब 922 लोगों का अभी तक कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ है, जहां पर करीब 2.5 करोड़ की आबादी रहती है। और इसी के साथ ही दोस्तों सिर्फ 922 लोगों का टेस्ट हुआ है और इसी के साथ 25,551 लोग क्वारंटाइन किए गए थे और जिनमें से अभी तक 255 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिसके चलते अभी भी नॉर्थ कोरिया में एक भी कोरोना वायरस का केस सामने नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी किम जोंग उन कह रहे हैं कि उनके देश में आज कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर सफल ट्रायल हो रहे हैं और पहले और दूसरे का फेज का जो ट्रायल है वो सफल रहा है और तीसरे फेज में हम पहुंच चुके हैं। हालांकि दोस्तों नॉर्थ कोरिया का ये दावा काफ़ी फिजड्डी लग रहा है, क्योंकि आज नॉर्थ कोरिया के हॉस्पिटलों में पानी तक की सुविधा भी नहीं है। साफ पानी भी नॉर्थ कोरिया के हॉस्पिटलों में नहीं आता है। नॉर्थ कोरिया पर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उनका भी असर देखने को मिल रहा है। और तो और जो नॉर्थ कोरिया का 70% ट्रेड दुनिया के साथ होता है, दुनिया से जो चीज़ें नॉर्थ कोरिया खरीदता है वो प्रभावित हो गया है, क्योंकि आज चीन के साथ नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर बंद हुए पड़े हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया आज एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उधर आखिरकार ये खबरें नॉर्थ कोरिया का मीडिया क्यों चला रहा है? दरअसल दोस्तों नॉर्थ कोरिया के स्टेट कमीशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यह दावा किया था कि वो 3rd स्टेज में पहुंच चुके हैं और जिसमें ह्यूमन टेस्टिंग होगी। हालांकि जब उनके देश में एक भी कोरोना वायरस का केस नहीं है तो आखिरकार वो टेस्ट करेंगे तो करेंगे किस पे? लेकिन जो टेस्टिंग होती है उसमें मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं और आखिरकार ये इतने डॉलर एक गरीब देश के लिए कहाँ से आएंगे? तो जाहिर सी बात है कि ये दावा झूठा है, लेकिन ये दावा इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि नॉर्थ कोरिया की जो स्टेट की एजेंसी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसने ये दावा किया है, जिसके चलते अब नॉर्थ कोरिया एक अपनी वाहवाही और एक मीडिया में अपनी अप्रूवल और एक दबदबा बनाने के लिए अपनी ये कोशिशें कर रहा है, जिसके चलते ये कोशिशें नाकाम ही रहेंगी क्योंकि पूरी दुनिया आज नॉर्थ कोरिया की सच्चाई जानती है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है अमेरिका और भारत से। यूएस स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट कंटिन्यूड मिलिट्री अग्रेशन बाय चाइना, लॉ मेकर राजा कृष्णमूर्ति। दोस्तों इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने ये बयान दिया है आज यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, और उन्होंने इतने बड़े मंच पर कहा है कि अमेरिका आज भारत के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा है और आज वो बिल्कुल अपनी स्थिति को, ये भारत और चीन की स्थिति को देखे बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। और इसी के साथ ही जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं माइक एस्पर, उन्होंने भी आज बयान दिया है कि वो भी चीन और भारत की स्थिति को देख रहे हैं और इसी के साथ ही जो मौजूदा स्थिति बनी है उसको लेकर वो खुश हैं कि आज चीन और भारत डी एस्केलेशन को लिए राजी हुए हैं। चलते हैं अगली वीडियो खबर पर। यह खबर जो है चाइना और फ्रांस से। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस जहाँ एक और उइगर मुसलमानों को लेकर आज चीन को घेर रहा है तो वहीं दूसरी ओर फ्रांस चीन के सामानों को हरी झंडी दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, चाइना और फ्रांस दोनों देश अब हुआई 5G को अपने देश में एंट्री देने जा रहे हैं, जिसके चलते जो हुआई कंपनी है अब अपना यूरोप में दबदबा बढ़ा सकेगी। हालांकि ब्रिटेन में हुआई को बिल्कुल बाहर कर दिया गया है, लेकिन फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको लेकर दावा किया है कि वो बहुत जल्द इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो हुआई है उसको एंट्री जरूर जो फ्रांस की 5G नेटवर्क्स हैं उनमें दी जाएगी। जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि आज फ्रांस भले ही चाइना का विरोध करता हो, लेकिन अंदर खाते फ्रांस को भी पता है कि चाइना के बिना उसका गुजारा नहीं है। लेकिन आज
ब्रिटेन जैसा दम रखने वाला यूरोप का कोई भी देश नहीं है। जर्मनी भी आज चीन के पाले में जाता जा रहा है और फ्रांस ने भी हुआई को एंट्री देकर एक बार फिर से चाइना के पाले में जाने की कोशिश की है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है नेपाल से। दोस्तों, नेपाल की रूलिंग पार्टी ने कहा है कि वो एक बार फिर से अपनी मीटिंग को पोस्टपोन करेगी। हालांकि ये मीटिंग 2 घंटों के लिए पोस्टपोन हुई थी और 9वीं बार ये मीटिंग पोस्टपोन हो रही है, जिसके चलते अब फैसला है वो आने वाले दिनों में होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि प्रचंड कुमार को केपी शर्मा ओली ने मना लिया है और केपी शर्मा ओली की सरकार अब प्रचंड कुमार की वजह से बच जाएगी। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है जर्मनी और अमेरिका चाइना से। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी और चाइना के बीच में ट्रेड तो बढ़ ही रहा है और इसी के साथ जो अब अमेरिका और चीन की जंग चल रही है, उसी के चलते कोरोना वायरस की जंग भी चल रही है। कोरोना वायरस के बाद जो काल होगा, उस काल को लेकर भारत और पूरी दुनिया के देश बहुत डेडिकेटेड हैं और उस पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस के काल में बहुत सी स्थितियां पलटने का अंदाज़ा लग रहा है, क्योंकि दुनिया चुनौतियों से जूझ रही है और इसी के चलते जो अड़ोसी पड़ोसी देशों में तनाव भी देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच जो जंग चल रही है, उसमें नई सुपर पावर जर्मनी बनकर उभरेगा। हालांकि दोस्तों, आज जो ऐसा लग रहा है कि आज जर्मनी नहीं बल्कि भारत सुपर पावर बनकर उभरेगा। आपको ऐसा क्या लगता है? हालांकि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जर्मनी सुपर पावर बनेगा, लेकिन हमारा मानना है कि इस कोविड-19 की महामारी के बाद भारत सुपर पावर होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिएगा।